नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। सभ्यता को एक नए एंगल से कैसे समझें, महसूस करें। सभ्यता क्या होती है और उसको कैसे समझें। तो एक शॉर्ट में मैं कुछ बात समझाने की कोशिश करता हूँ अपने लहजे में। शालीनता से की गई कोई भी अपमानजनक बात या गलत बात असभ्यता कहला जाती है, और क्रोध या आवेश में कही गई कोई भी ऐसी बात जो गलत है परंतु सही कार्य के लिए की जा रही है तो वो भी सभ्यता कहलाती है। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो होता ही नहीं है। अब उदाहरण देके समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पिताजी पुलिस में हैं या आर्मी में हैं या किसी ऐसे डिपार्टमेंट में है जहाँ जान का खतरा बना रहता है। अब कोई व्यक्ति कितना ही सभ्य हो, कितना ही शालीनतापूर्वक बात कर रहा हो, यदि वो शालीनतापूर्वक ऐसे बात कर देता है कि हाँ ठीक है, मरने दो ना, क्या दिक्कत है, भर्ती इसलिए किया था, मारने के लिए भर्ती किया था, हाँ कुत्ता है अपना, भर्ती अपन ने इसीलिए किया था उसको, अरे हम पाल रहे हैं भाई उसको, इसलिए मरने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, वो पोस्ट ही मरने वाली है। अगर इस तरीके से शालीनतापूर्वक भी कोई बात कर रहा हो, है तो बात असभ्यता वाली। अब भले कितना शालीनता से कह रहा हो। और कोई व्यक्ति यदि ऐसा बोल रहा है कि अरे यार मर जाएगा वो, उसके घर परिवार तबाह हो जाएंगे, बिगड़ जाएगा पूरा मामला, अब यहाँ पर आवेश के साथ में कह रहा है कोई, और दो चार गालियाँ भी बक दी इस आवेश में, तो यही चीज़ सभ्यता कहला जाएगी। क्योंकि शब्दों पर ध्यान नहीं जाता है ऐसे मामलों में। ऐसे मामलों में उसके अर्थ, उसके भाव पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। शालीनता से तो कह रहा है परंतु उसके पीछे का भाव क्या है। क्रोध या आवेशवश तो कह रहा है परंतु उसके पीछे का भाव क्या है, समझाना क्या चाह रहा है। तो वास्तव में सभ्य होने का मतलब ये होता है कि हम उस कार्य को नहीं करें जिसे स्वयं के लिए भी पसंद नहीं कर रहे हैं। ये दर्शन शास्त्र की बात है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हम ऐसा आचरण न करें जो स्वयं के लिए भी पसंद नहीं। इसलिए हम किसी और के साथ में ऐसा आचरण बर्दाश्त नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा आचरण स्वयं के लिए भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसीलिए सभ्यता या सभ्य होने का असली मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ शालीनतापूर्वक बात करोगे, और असभ्य होने का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आप गाली गुप्ता करके बात करते हो इसलिए असभ्य हो। मतलब उसके भावों से है, वास्तव में वो क्या समझाना चाह रहा था। शालीनतापूर्वक कही गई गाली भी असभ्य है, और आवेशवश कहे गए अच्छे वाक्य भी सभ्यता है। शालीनतापूर्वक कोई दुष्कृत्य होते देखना भी असभ्यता है, और आवेश में आकर किसी दुष्कृत्य को रोक देना भी सभ्यता है। ये बात सिर्फ इसी बिंदु पर लागू होती है। कहीं कोई ज्यादती का मामला हो रहा था, इसलिए हम आवेश में आकर के उसके साथ में गलत बिहेव किए ताकि उस गलत को रोका जा सके। और असभ्य हम उस व्यक्ति को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके सामने वो गलत कृत्य हो रहा था, फिर भी वो उसको देख करके खड़ा हुआ था, रोकने की कोशिश भी नहीं की, सोचा तक नहीं रोकने के बारे में। वहीं पर वो शालीनता, वो सभ्यता असभ्यता में बदल जाती है। तो वास्तविकता जब तक स्पष्ट न हो तब तक किसी भी डिसीजन पे पहुंच जाना एक अपने आप में एक बेवकूफ़ी की बात है। कि हम सिर्फ कोई जरा सी बात पकड़ के, जरा सा शब्द पकड़ के पूरी कल्पना एक साथ कर ले रहे हैं उसमें, जबकि वैसा कुछ है ही नहीं। तो इस तरह की मानसिकता थोड़ा सा क्या है, असमंजस पैदा करती है, सरल शब्द में बोलूँ तो। परंतु इसका कठोर भाव अगर देखा जाए तो विध्वंसक होती है। इस टाइप की चीज़ें विनाशकारी होती हैं। बहुत भारी शब्द है, और सिर्फ ये कहने भर का नहीं है कि ऐसा होता है। ऐसा हो चुका है। जब हम 1999 में कारगिल वॉर जीत चुके हैं
तो दोबारा वही युद्ध करवा करके उसको हार करके क्या हासिल कर लेंगे, इस टाइप की बातें अगर मार्केट में आ जाती हैं कहीं से तो सरासर बेवकूफ़ी वाली बात है। क्योंकि आप इस घमंड में मत रहें कि 1999 में जीत गए थे तो अब की बार भी जीत जाएंगे, क्योंकि जीत तो गए थे अपन, वो तो सही बात है, अपन जीत गए थे वो तो सही बात है, परंतु उसमें अपन ने गवा कितने दिए वो भी एक सही बात है। उसको भी ध्यान में रख करके बात करनी चाहिए कि बेवजह बिना वजह इतिहास को दोहराने की बात को कहकर हम दोबारा उतने ही सिपाही नहीं गवा सकते जितने कि हमने गवा दिए हैं। क्योंकि इस टाइप की मानसिकता की इतिहास दोहरा के रहेंगे ये सरासर बकवास होती है, और इस बात को आप कितना ही शालीनता से कहो वो एकदम वाहियात बात कहलाई जाएगी। क्योंकि इतिहास को दोहरा देने की बात अगर है तो तमाम युद्ध भी दोहराए जाएंगे और उनमें शहीद हुए लोग भी दोहराए जाएंगे, और इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि दोबारा सिर्फ उतने ही व्यक्ति शहीद होंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा हो जाए। तो इस तरह की जो गरोक्ति वाली बातें होती हैं या बेवजह की बातें होती हैं वो कम से कम ब्यूरोक्रेसी में तो उचित नहीं ही मानी जाती है, और नहीं ही माना जाना चाहिए कि हम इतिहास बदल के रख देंगे। और इतिहास बदल दोगे वो तो सही मामला है, सही बात है, परंतु इतिहास को दोहरा देंगे वो एक वाहियात बात है। क्योंकि भाई राम मंदिर पे फैसला आ चुका है, आप इतिहास को दोहराने की बातें अगर दिमाग में लाओगे तो वापस वही मामला हो जाएगा कि कोई फैसला हुआ नहीं है और आज भी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जबकि इस देश के इतने सारे जजेस ने मिलकर के उसके ऊपर फैसला बनाया है, पब्लिक ने मिलकर के फैसला बनाया है। तो उस चीज़ का मान सम्मान होना ज़रूरी है और उसका प्रचार प्रसार होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप लड़ाई को प्रचार प्रसारित कर रहे थे। तो ये एक बिल्कुल समझने वाली बात है कि सभ्यता हम किसको कहें। मैं अब भी सीख रही हूँ, इसलिए तो भूल हो जाती है। एक बार और बता सकते हैं? इस चीज़ पर थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना चाहिए।